औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बक़िय्यिल अब्तहिय्यिल तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहित अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व अलैहि। हज़रात, पहली मुहर्रम से कुरान के लफ्ज़ों की तिलावत का शरफ हासिल किया जा रहा है, जिसमें इरशाद हो रहा है कि जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा, खैर नेकी भलाई अच्छाई कई मफ़हूम अदा होते हैं लफ्ज़ खैर में, तो जो खैर करेगा वो उसका खैर का सिला भी पाएगा और उसका खैर का नतीजा भी देख लेगा, यरा उसे नज़र आ जाएगा। और मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो ज़र्रा बराबर भी शर करेगा, शरारत करेगा, बुराई करेगा और गलत तरीक़े ज़िंदगी इख्तियार करेगा, ज़िंदगी में कोई उसका अमल तकलीफ़ दे होगा या अज़ियतनाक होगा, या उस शर को शरारत कह लिए, किसी किस्म की भी शरारत करेगा तो उसको भी उसे भुगतना पड़ेगा। ये लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है, बल्कि ये मफ़हूम है जो मैं अपने अल्फाज में अदा कर रहा हूँ, नाक़िस अल्फाज में, नाक़िस तालिब इल्म की हैसियत से। और उन्वान रखा है इस अशरे मजालिस का खैर और शर। खैर और शर के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इरादे और नियत के। अब आप सोचिए कि एक आदमी जो अल्लाह को एक मानता है, कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, 50 से कम नाम हैं जो मालूम हैं अहले इल्म को, लेकिन 1,24,000 अंबिया पर पूरा यकीन रखता है, ज़बूर को, तौरात को, इंजील को और कुरान को आसमानी किताबें मानता है, और उसको कोई शक नहीं है अल्लाह के एक होने में, कोई शक नहीं है इन किताबों के आसमानी किताब होने में, वही पर भी कोई शक नहीं है। रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल भी मानता है, और मगरिब की अजान से पहले वो मस्जिद में नज़र आता है, इशा की अजान से पहले वो मस्जिद में नज़र आता है, सुबह की अजान से पहले वो मस्जिद में नज़र आता है, ज़ोहर की अजान से पहले वो मस्जिद में नज़र आता है, असर की अजान से पहले वो मस्जिद में नज़र आता है, और कुछ मुस्तहब नमाजें आते ही तो 2 वक़्त दाखिला मस्जिद की नमाज़ पढ़ लेता है, फिर नवाफिल पढ़ता रहता है, तिलावत करता रहता है, ये तस्बीह पढ़ता रहता है, या सजदे में रहता है, खुदा को सजदा करता रहता है, फिर नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद कुछ और नमाजें पढ़ता है, वाजिब नमाज के अलावा दुआएं पढ़ता है, लोगों से बहुत नरमाहट से पेश आता है, और उसका इरादा ये होता है कि इस मस्जिद के नक्शे को समझ लूं ताकि मैं अपने जिस्म पर जब बम बांध के आऊं तो कहां से ब्लास्ट करूं। ठीक है, कोई खराबी नहीं है उसमें, सिवाय इसके कि उसके दिमाग में ये बैठी हुई है
कि चूंकि ये लोग जो यहाँ इस मस्जिद में आते हैं ये भी मेरे ही तरह अल्लाह को एक मानते हैं, 1,24,000 अम्बिया को मानते हैं, चारों आसमानी किताबों को मानते हैं, मगर उस नज़रिए का नहीं है जो नज़रिया दुनिया में मैं नाफिज करना चाहता हूँ। यानी उसका अपना इस्लाम उस मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के इस्लाम से अलग है, जो तलवारें तोड़ रहा था, जो खंजरों का दुश्मन था, जो लश्करों का मुखालिफ था, जो लड़ाई झगड़े को बुरा समझता था। असल में किस्सा ये है भाई कि हर चीज को उसके बैकग्राउंड पस मंजर में देखना बहुत जरूरी होता है। इंसानी सोसाइटी में जितनी खराबियां इस वक्त हैं उससे ज्यादा खराबियां अरब के खित्ते में पाई जाती थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बुरी आबादी अरब में रहती थी। तो ये याद रखिएगा कि इस वक्त वैक्सीन का स्प्रे, वैक्सीन न मिलने की वजह से सैनिटाइजर का स्प्रे ज्यादा से ज्यादा वहां हो रहा है जहां ज्यादा से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। इलाज वहीं होता है जहां बीमारी हो या बीमार होने का खतरा हो। तो सोसाइटी बीमार थी, सोसाइटी वहशत ज़दा थी। ईसा के तालीमात को लोग भूल गए थे। ईसा जख्मों के लिए मरहम देते थे, ये मरहम के निशान मिटने लगते थे तो जख्म दे देते थे। ईसा शराफतों के अमीन थे, ये खबासतों के वारिस थे। ये कमीनगी की आखिरी हद पर थी एक सोसाइटी। फबासा फिर उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, अब उसी में अल्लाह ने नस्ल इब्राहिम में अपने दीन हनीफ को बरकरार रखा था। उसमें एक शख्स की इस दुनिया से वफात हो गई। उसका बेटा जो पैदा हुआ उसके बाद वो यतीम था, पैदाइशी यतीम। सोचिए, मैं जो बात आज की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बेवा माँ के पेट से पैदाइशी यतीम बच्चा, क्योंकि उसकी पैदाइश से चंद महीने पहले उसके बाप का इंतकाल हो चुका था, उसके बाप मर चुके थे। तो देखिए, यतीम हो के यतीमी को महसूस करना और है, बेवा को देख के बेवगी को महसूस करना और है। पैदाइशी तौर पर बेवा माँ की गोद से यतीम पैदा होना और है। एक वो है जो चख के बताएगा कि ये शरबत है, करेला है, कड़वा है कि मीठा है, शक्कर है कि मिर्च है। एक वो के जो जायके को लिए हुए पैदा हुआ है। और उसने जिंदगी गुजारने के लिए किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहा। उसने क्या, उसके अल्लाह ने नहीं चाहा कि किसी पर एहसान हो। एक नबी भी ज़ात मौजूद था। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझ पर एतराज हो, यानी अबू तालिब के कुफ्र का प्रचार करने वाले हुसैन के नाम में हाथ, अबू तालिब को काफिर कहने वाले हुसैन के नाम में हाथ चाहने वाले, ये भी अजब बात है। भाई एक बात समझिए, अगर खुदा न खास्ता हुसैन के दादा मुसलमान नहीं थे, आप मुसलमान हो गए तो आप हुसैन की अजमत के ख्याल हो गए। तो नौज़ बिल्लाह, अगर हुसैन के शजरे में आपको कोई कमी नजर आ रही, उसे क्यों रहे हैं? कहा नहीं, वो तो हम हुसैन की वजह से नहीं कह रहे, अली की वजह से कह रहे हैं कि अली के बाप काफिर थे। अच्छा, कुल्ले ईमान के बाप काफिर थे। किस्सा ये है कि बहुत पहले गुलिस्तान सादी एक किताब हुआ करती थी, माननीय कोर्स में है कि नहीं, छोटी हिकायतों के नाम से छोटी छोटी कहानियां। उसमें हम बचपन में, हमारी ये तकरीबन आपको बता रहा हूँ कि 65 साल 66 साल पहले की बात है। अब बहुत कुछ बदल गया है, ज़ाहिर कोर्स बदल है। उसमें एक कहानी पढ़ाई गई थी, गुलिस्तान में थी, गुलजार दबिस्तान में जाने कि कुबड़ा दुआ मांग रहा था कि सबके कुबड़ निकल आए। उससे किसी ने कहा, तुम ये क्या दुआ करो?
तब मेरा कुबड़ तो ठीक होगा, ये मेरा जो कुबड़ है ये ठीक होगा नहीं। तो मैं चाहता हूं जो मुझ पर हंस रहा है उसके भी कुबड़ निकल आए। असल में कुफ्फार की औलाद ने पढ़ा था कलमा, कुबड़ों के बेटे चाह रहे थे कि अली के बाप के भी कुबड़ निकाल दे। अब देखिए, इसको ये ना कहिएगा कि ये माहौल ऐसा नहीं है, जमाना ऐसा। अब भाई माहौल तो कभी ऐसा नहीं था। अगर माहौल देखते मुख्तार सक़फ़ी तो हम तक के कुछ ना बोलता। अगर माहौल देखते ज़ैद शहीद तो हम तक कुछ ना बोलता। अगर खुद हुसैन माहौल देखते तो हम तक कुछ ना बोलता। पर हम कहाँ तक हम माहौल देखें कि नजरुल बलागा में अली का खुतबा शख्सिया देखें? धज्जियां उड़ा के रख दी हैं अबू तालिब के बेटे ने खुतबा शख्सिया में। हक तरफी होती है तो उसका ऐलान किया जाता है ये कि माहौल ऐसा नहीं है। और इस वक्त मुसलमानों को मुत्तहद होने की जरूरत। तो एक बात सुन लीजिए, अगर मुसलमानों को मुत्तहद होना है तो मुहर्रम से बेहतर, 2 महीने 8 दिन से बेहतर कोई मौका नहीं। हर फिरके का मुसलमान अगर काले कपड़े पहन के सीने पर हाथ मार के आंखों से आंसू बहा के साबित करे हुसैन का चाहने वाला है, इत्तेहाद हो जाएगा। की बात करें, एक तरफ शिया मकबूल बनाए में सुन्नी मकबूल बनाए, ये मस्जिद शियों की है, ये मस्जिद हनफियों की है, ये देवबंदियों की है, ये बरेलियों की है, ये हमालिकियों की है, ये हम्बलियों की है, ये शाफियों की है। कोई किसी मस्जिद में नमाज पढ़े रहा है, मस्जिद धोई जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? तो मस्जिद में तो इत्तेहाद हो नहीं सकता। हम समझे थे रमजान में इत्तेहाद हो जाएगा, तो तर्के सहर का वक्त नहीं हो पाया, इफ्तार का वक्त नहीं हो पाया। अब हम ये समझे कि हज में इत्तेहाद हो जाएगा। कहीं तवाफ़ुन निसा नहीं है, हमारे यहाँ तवाफ़ुन निसा के बगैर जो हज कर ले उसमें उसकी ज़ौजा हराम हो जाती है। तो हज में भी इत्तेहाद ना हो पाया। भाई अगर हज में इत्तेहाद हो पाता तो हुसैन हज को उम्रे से बदल के क्यों निकलते मक्के से? तो अब आइए, ज़कात के निसाब में इत्तेहाद नहीं, खुम्स की तारीफ में इत्तेहाद नहीं, वो लूटे हुए माल पर खुम्स करार दे रहे हैं कुछ लोग। तो भैया आप कोई जाए सुनारों को बनियों को लूटे, लूट का माल लाए तब वो खुम्स निकाले। हमारे यहाँ खुम्स जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, हक इमाम है, हक सादात है। तो उनके ऊपर लूट का खुम्स वाजिब होता है जिनका इमाम मर चुका है। अब ये कि भाई देखिए ये सब नहीं कहना चाहिए, और मजलिसें ऐसी पढ़िए कि सब सुने। तो मैं कब कह रहा हूँ सब न सुने, सब सुने। जिनको एतराज है वो मेरे फ़ोन नंबर ले लें, एतराज करें, एड्रेस ले लें, मुझे ख़त लिखें। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके खिलाफ जैसे लिखते आए हैं वैसे ही किताबें लिखें, मज़ामीन लिखें, मेरा सोशल बाइकाट करें। मेरे खिलाफ थानों में, कोतवालियों में, अब तो शियों में भी एक तबका ऐसा है ना, मैंने उनका नाम रखा है अनजान शिया। और माफ कीजिएगा यहाँ जो और मैं बताया गया हूँ उस उम्र से ज्यादा जो लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनसे भी, और जो मुझे कहीं भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे भी माफी चाहता हूँ। ये लोग 30 बरस के बाद बिगड़ते हैं। मुझे कोई बच्चा, कोई नौजवान बुखरात नहीं नजर आता। 30-35 साल के उनमें अब यहाँ ये शुरू होता है, भाई हम मजलिस में जाते, मजलिस में मिला क्या, हमें लेने क्या गए थे तुम? मजलिस होती है सैयदा को हुसैन का पुरसा देने के लिए। और मैंने किसी मजलिस में शायद 2 साल 3 साल पहले या उससे पहले अफजल महल में पढ़ा था कि चंद आंसुओं के बदले में जागीर जन्नत मिली जा रही है। मजलिस में कुछ मिलना चाहिए,
अरे भाई क्या मिलना चाहिए, आप क्या चाहती हैं, फिक्र सुनना चाहती हैं? अब ये बताइए कि आप 55 बरस के हो गए और आप मजलिसों में जा रहे हैं, जब 55 बरस के आपको तो अब 20-25 बरस और जिंदा रहना है, अब लेके क्या कीजिएगा? मजलिसों में क्या, मजलिस से यानी ऐसी होना चाहिए कि लेके उठे। भाई लेके उठे क्या है भैया? क्या मजलिस में आप क्या चाह रहे हैं? फिक्र सुनना चाह रहे हैं, उसूल फिक्र सुनना चाह रहे हैं, फलसफा सुनना चाह रहे हैं, मंतिक सुनना चाह रहे हैं, इल्म हदीस सुनना चाह रहे हैं, इल्म इजाज सुनना चाह रहे हैं, इल्म रवायत सुनना चाह रहे हैं, रात का इल्म समझना चाह रहे हैं। 50 उलूम हैं, मजलिस में आप क्या सुनना चाह रहे हैं? कुरान की तफसीर सुनना चाह रहे हैं, हनुमान चालीसा का मतलब समझना चाह रहे हैं, आप रामायण सुनना चाह रहे हैं मजलिस में, क्या चाह रहे हैं आप? बाइबल सुनना चाह रहे हैं मजलिस, कुछ लेके उठे। अभी मैं कल से बाइबल का कुछ चैप्टर उर्दू में भी है ना, बाइबल देख के कल मजलिस में कर दूं कि बाइबल में ये है वो, ये जो 5-6 आ रहे हैं ये कहते हैं बुढ़ा सठिया गया है, दिमाग खराब हो गया है, भैया कहीं चलो मजलिस हुसैन में 2 आसूम आए, कहा इस लॉकडाउन में वहाँ नेशनल लाइब्रेरी चले जा रहे हैं, इतनी किताबों के बीच बैठ के तो ये पकड़ा गया, भरोसा किस पर करें? बस बात ऐसा है कि यहाँ मसला ये कि हर अकीदे का आदमी दूसरे अकीदे पर कोई ना कोई मिजाजिया जुमला या उस पर एतराज जरूर करता है, और सब अगर एक दूसरे को दिल से मानने लगे तो ये मजाहिब इतने रही ना जाएं। मैं गलत तो नहीं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई बुद्ध मठ में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है। मुसलमानों में कुछ वो है कि जो मुहर्रम का चांद देख के मसलहतन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ करने लगते हैं, कुछ वो हैं जो आज़ा खाना सजाते हैं, फर्श बिछाते हैं। अब इस साल बड़े मसाइल हमारे सामने इस कोरोना ने पैदा किए हैं, कोरोना की वजह से, वरना गुज़िश्ता साल तक ये बात मैं ज़ेर मेंबर कहता था, अब मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब की सभी ने नहीं लग पाएंगी तय उस तरीके से, न शरबत, न पानी, न खाने का सामान, वेज नॉन वेज सब कुछ तो मिलता था, और 2 महीने 8 दिन इतना हो जाता था कि घर के फ्रिज भरे में और हर नेमत खाने को मिलती थी। तो मैं ये जुमला कहा करता था, अपने घर में कहता था, आज वो सबके लिए कह रहा हूँ कि 2 महीने 8 दिन जो कमा के खाए, 2 महीने 8 दिन जो कमा के खाए वो वहाबी है। अब मालूम नहीं, ये बात मेरी बुरी भी लग सकती है, ये बात मेरी हो सकता है मैं गलत कहता हूँ, क्योंकि भैया हमें हुसैन के सदक़े में जो हम साल भर खरीद के नहीं खा पाते, ये जो मुहर्रम में खाने को मिल जाता है वह फिर साल में कभी जी जाता है तो बहुत ढूंढ ढांड के या तो उसको पकवाते हैं या खरीदते हैं, दुकानों के पत्ते पूछते हैं, और उसके बाद वो हमें मिलता है। अच्छा, उसके अलावा देखिए हम लोग कई किस्म के हैं, जिक्र हुसैन जैसे तालीम है तो नर्सरी से शुरू होती है ना, प्रेब और केजी से, फिर उसके बाद वो तालीम भी है कि जो रिसर्च हो रही है वो भी तालिब इल्म है, जो रिसर्च स्कॉलर है वो भी तालिब इल्म है, कि जो बिल्कुल प्रेब और केजी में है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तो जिसको जितना याद है इम्तिहान के मौके पर वही तो सुनाएगा। तो अब मजलिसे पढ़ने वालों का भी यही हाल है, मजलिसे पढ़ने वाले, मजलिस होना है, घर में मजलिस होना है। अब कोई पढ़ रहा है, उससे प्रेप का स्टूडेंट है, केजी का, बहरहाल वो ये तो कह रहा है कि अल्लाह एक है, ये तो कह रहा है अल्लाह की किताब है कुरान, ये तो कह रहा है आखिरी रसूल है रसूल, ये तो कह रहा है इमाम 12 हैं, इमाम 12 हैं। हाय हाय, इमाम 12 एक ऐसी जगह है जहां बैठ के इमाम 12 याद आती हैं। वो आशूर खाना हो, सैनिया हो, इमाम बाड़ा हो,
या बैतुल अज़ा हो और या इमाम बारगाह हो, लेकिन घर का वो हिस्सा जो आज़ादारी के लिए मखसूस होता है, वहाँ एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जहालत के साथ आदमी जाए मगर नजासत के साथ नहीं जा सकता। हमें आज़ादारी तहारत सिखाती है, पाकीज़गी सिखाती है। और तहारत दो किस्म की होती है, एक वो तहारत जो हम पानी से करते हैं और दूसरी वो अंदरूनी तहारत जो आंसुओं से होती है जब बातन पाक। अब देखिए, एतराज बराए एतराज की बात अलग है। हाँ, बात मैं अबू तालिब के ईमान या कुफ्र की नहीं कर रहा था, मैं खैर और शर की बात कर रहा था कि हैं नमाजी रोजेदार रसूल के उम्मती। अब अल्लाह ने रसूल के लिए गोद मखसूस की। जिस गोद में रसूल पले, वो गोद नजिस थी या नजिस नहीं थी? बस एक सवाल है, ये नजिस माओ की नजिस औलादो, मुझे ये बताओ, तुम अबू तालिब को काफिर कह के रसूल की कितनी तौहीन करोगे? करते हो तौहीन रसूल। होता ये कि करना चाहते हैं अली की तौहीन और दिल के अंदर का काफिर नमूदार हो जाता है, कर बैठते हैं रसूल की तौहीन। अब जैसे जनाब खदीजा का जिक्र हो रहा है, और भी बीवियां थी रसूलुल्लाह की, उसमें कई बड़ी काबिल एहतराम बीवियां थी। अब उसमें एक आज जिक्र निकल आया, ये भाई बड़े घरों के मामले हैं, कहीं देवर भावत में लड़ाई हुई, हम छोटे लोग, कर्जा लोग, बदौकाते लोग, हमें उससे क्या लेना देना है? नहीं, वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग हो गई थी। अच्छा, उस जंग में क्या हुआ था भाई? उस जंग में वो बहुत बड़े लश्कर थे, बहुत बड़ा। हाँ, कुछ लोग उनके साथ थे, अली के साथ कोई था वहां नहीं, तो था होता उसके साथ जो लड़ना चाहे, जो लड़ना नहीं चाह रहा है। आखिर में अली ने इमाम हुसैन से कहा कि जाओ जाके समझाओ, तुम्हारी नानी है कि वापस चली जाएं। मैं औरतों से लड़ने का आदी नहीं हूं, जाएं चली जाएं। समझ में नहीं आया। एक तीर मारा गया उस ऊंट को ताकि वो ऊंट भाग जाए। वो ऊंट इतना कमजोर था, कब का ऊंट था, कहाँ का था, कहाँ से चुराया गया था, कहाँ से भगाया गया था, कहाँ से खरीदा गया था, वो ऊंट गिर पड़ा। और वो ऊंट महमिल के अंदर चादर में लिपटी हुई एक मुहतरमा खातून उम्मुल मोमिनीन रसूल की ज़ौजा काबिल एहतराम। अब वो गिरी तो भाई अली के साथ था। अब ये ना कह दिएगा सौतेला था इसलिए माँ की वजह से अलग था, वो अलग था। बाप तो एक था। इब्राहिम जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर से हजरत अली ने कहा कि जाओ अपनी बहन को संभाल के उठाओ और उनको साथ इज्जत के उनके खैमे में पहुंचा दो, उनसे को सुकून से जाए रहें, जो कुछ उन्होंने समेट लिया है समेट लें। अली कौन सा उनसे हिसाब किताब मांग रहा है? हिसाब किताब खुदा को देना है। जैसे ही भाई पहुंचा उसने बहन को सहारा दिया, ये समझी कि अब ये मौका मिले। ये मैं किसी और को नहीं सुना रहा हूँ, जो मेरे अकीदे का नहीं है वो अपना स्विच ऑफ कर लें। अपने बच्चों को तो बताना जरूरी है। अगर हमें ना बताया गया होता बेटा तो लोगों के ये चला, मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? रसूल की ज़ौजा को नामहरम करा रहा है। ये लिपटी हुई थी ना कई पर्दों में, ये तो समझ नहीं पाई। मोहम्मद बिन अबी बकर को गुस्सा आ गया, भाई को गुस्सा आ गया, ए नामहरम इसरार रिसालत, मैं तेरा भाई हूं।
तो जब जो औरत भाई को ना पहचान पाई, वो ये क्या जानेगी कि मेराज में मोहम्मद का जिस्म गया था क्या हो गई। देखिए बिल्कुल सामने की बातें हैं। खैर मुझे इसकी तफसील कभी फिर मौका हुआ तो, जिंदगी रही तो सुन लीजिएगा। लेकिन ये कि मेरे कहने का मतलब ये कि ये बड़े घरों के पुराने इख्तिलाफात को याद रख के उसका बदला आज के शियों से लेना, ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। और ये कि हर साल खाने काबा में, अब खाने काबा क्या भाई, अब ये मजलिस कुछ हिंदू भी तो सुन रहे होंगे, 10, 5, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, जो आजकल बहुत खुश हैं कि उन्हें राम जन्मभूमि के ऊपर शेरा न्याज का मौका मिल गया। भैया अली जन्मभूमि वहाबियों के कब्जे में है। अली कहाँ पैदा हुए? काबे में पैदा हुए। तो अली की जन्मभूमि तो आज तक हमें कब्जे में ना आई। ये सैयदों का अधिकार है, अली की औलादें मौजूद हैं। ये गैरों में गई कैसे? अगर गैर मुसलमान काबिज नहीं थे, हाय हाय मैं कुछ कह रहा हूँ, जब कब्जा नाजायज कब्जा खाने काबा पर हो सकता है तो नाजायज कब्जा करने वाले वही होंगे जो उनके बुजुर्ग पहले मस्जिद रसूल पर नाजायज कब्जे कर चुके थे। एक सलावत पढ़ दिए बात। ये देखे तो भैया अली जन्मभूमि हमें अभी तक के नहीं मिली है। वहां हाथ खोल के नमाज भी नहीं पढ़ सकते, पीटे जाने लगते हैं भाई, मारा जाने लगता है हमें। ये तो खैर इससे क्या लेना देना। हिंदू भाई अपने मामलात देखें, हम अपने मामलात देखें, ईसाई अपने मामलात देखें। लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ, शियों में जो एक तबका है जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए, और होते हैं वो सब जाहिल, उन्होंने अंग्रेजी में भी कुरान पढ़ा नहीं होता है, न उनकी कोई थिंकिंग होती है, सिर्फ अपने एक सोसाइटी में बैठ के भाई हम तो इन चीज़ों के मुखालिफ हैं, हमें सब सीना पीटना और रात भर जागना और शबेदारियाँ ये सब नहीं अच्छी लगती हैं। मकसद हुसैन समझना चाहिए। तुम यहाँ रुक जाओ, फिर अपने हाथ पैर बंधवा लो हमसे, जब मकसद समझ में आ जाए तब नमाज पढ़ना। ये उठा बैठी खामखा की क्यों कर रहे हो? और तुम इतने जाहिल हो कि तुम्हें तकबीरतुल एहराम के बाद से लेके सलाम तक उन अल्फाज का तर्जुमा भी नहीं मालूम जो अल्फाज तुम्हें बचपन से रटा दिए गए। नमाज पढ़ रहे हो, अच्छा कुछ वाकई दात मान लेते हैं, कुछ सचमुच रोजा रखते हैं, तो जब तक मकसद समझ में ना आए रोजा ना रखिएगा, जब तक मकसद समझ में ना आए हज न कीजिएगा। कि आप क्या, आपकी औकात क्या, मकसद क्या होता है? एक सिस्टम है जो हमें मासूमी ने दिया है, और उस सिस्टम को जिसने रोका है वो मासूमों के दुश्मन है। उस सिस्टम का नाम आजादारी भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, खुम्स भी है, ज़कात भी है, पड़ोसियों का हक भी है, यतीमों के साथ हुस्न सलूक भी है, बेवाओं के साथ अच्छा बर्ताव भी है, बीमारों के साथ अच्छा बर्ताव है, मुसाफिरों के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए, लोगों के साथ ईमानदारी होना चाहिए, अपना थोड़ा नफा लेना चाहिए, काला बाजारी नहीं करना चाहिए, चोर बाजारी नहीं करना चाहिए, सब हमारे मजहब में है। और ये जो टैक्सेस आज हैं, ये टैक्सेस हमारे यहाँ वो हैं जो ज़कात और खुम्स और उस तरीके से अदा किए जाते हैं। हमारी यहाँ पर मैं एक बात और कहता चलूँ कि फर्ज कीजिए आपने
नजर की, मन्नत मानी। मन्नत आपने ये मानी कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा बच्चा टॉप करे हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट, तो मैं 100 रुपए सदका किसी फकीर को दूंगा। देखिए, मैं आपसे बड़ी नाजुक सी बात आज करने जा रहा हूं। खैर में शर कहां से आता है? शर के लिए नेज़े, तीर, तलवार, बम, बंदूकों की जरूरत नहीं होती है। और खैर के लिए भी माथे पर सज्जे का निशान हो, हाथ में जानमाज हो, गले में लटका हुआ कुरान, ये जरूरी नहीं है। मुंडी हुई मूछें, बड़ी सी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, छोटा पैजामा, ये सब जरूरी नहीं है न खैर के लिए। आप समझ लीजिए, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं अपने बच्चों को कि आप किसी शख्स ने मन्नत मान ली नजर की, 100 रुपए में सदक़े के दूंगा। बच्चे ने टॉप कर लिया, और मालूम है कि टॉप तो अपने स्कूल में नहीं किया, अपने कॉलेज में नहीं किया, पूरे यूपी में उसने टॉप किया। यही है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नंबर आपके बेटे के आए। अब ये 100 रुपए जो आप दे रहे हैं, इतरा के दे रहे हैं आप, माफ कीजिएगा। आप पर वाजिब है 100 रुपए देना, उस फकीर पर जिसे आप दे रहे हैं सदका लेना वाजिब नहीं है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं बहुत अहम है। इस्लाम फकीरों की इज्जत बचाने का मजहब है, अमीरों को दौलत दिखाना का मजहब नहीं है। जनाब खदीजा की इज्जत इसलिए कि जनाब खदीजा ने रसूल पर लुटाया है, लूटा रही है। अली का एहसान ये है कि अली ने भी लुटाया है, लूटा नहीं। और देखिए, जो लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं, एहसास कमतरी में, उनका कोई इलाज नहीं होता है। शेरवानियाँ पहने और टोपियाँ पहने और मामे हैं और माएँ और कमाएँ और तस्बीह हाथ में है और खामखा क्या गालियाँ दे रहे हो किसी को, होंठ हिल रहे हैं, हाँ खामखा के लिए। अच्छा, अकेले में ऐसे नहीं होते, किसी को देख लिया ये तस्वीर खिंचवाने लगे तो ऐसे बन गए। चलिए ठीक है। असल में नेकी का पता जागते में नहीं सोते में चलता है। मैं उस बात को जो कह रहा हूँ वो यूं कह रहा हूँ कि जो जिंदगी भर रात को जागने का आदी था, शब हिजरत वो इतनी गहरी नींद सोया कि उसे सिवाय खुदा के किसी की खबर न थी। और अगर मैं ये अर्ज करूं तो बेजा नहीं होगा कि वो जो घर घेरे हुए थे उनकी खबर नहीं थी, उन फरिश्तों की खबर नहीं थी। अली इतनी गहरी नींद सोए कि खुद अपनी खबर नहीं थी। अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम है। जो रात को जागने का आदी है उसे अगर रात में सोना पड़े तो या उसे नींद की दवा दी जाती है, नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से सोता है और सोते में भी बेचैन रहता है क्योंकि आदत है रात को जागने की। अली यहाँ आराम से सो रहे हैं। अच्छा, एक अजब रुख था अली का सोने का, ये भी सुन लीजिए, बस जल्दी जल्दी ये कह रहा हूँ बात। सीधे लेटे सोते रहे, न दाहिनी करवट बदली न बाई करवट बदली, क्योंकि घर दाहिनी तरफ भी उनमें घिरा हुआ था जो रसूल के दुश्मन थे, बाई तरफ से भी घर उनमें घिरा हुआ था जो रसूल के दुश्मन थे। अली सीधे लेटे रहे, रुख खुदा की तरफ रखा अली ने। ये नमाजियों में कुछ कह सोते में भी तुम्हारा मौला, तुम्हारा मौला, तुम्हारा मौला। तुम सब जो मजलिस हुसैन सुन रहे हो, तुम्हारा मौला। सोते में इधर उधर नहीं होता था।
अब आइए उसके बाद आया कि जब अली के बाद इमाम हसन का दौर शुरू हुआ और इमाम हसन से बड़ी गुफ्तगुएं हुई। फिर अच्छा ये अजब बात लोग कहते हैं कि उस शिया आखिर में खफा हो गए थे और खफा होकर उन्होंने उसमें से कुछ इमाम हसन को हमला कर दिया था। जो इमाम का मुखालिफ हो जाए उसका रही कहाँ गया? जो रसूल का मुखालिफ हो जाए वो मुसलमान नहीं। जो अली का या हसन या हुसैन का एक बात जो भी मुखालिफ हो वो शिया ही नहीं। और इमाम हसन पर हमले हुए, ये हुआ। असल में लोग मौके के साथ बदलते गए, उसकी तारीख ने तावीलें अलग अलग की हैं, लेकिन हर जमाने में लोग मौका परस्त रहे हैं। अगर मुखालिफ भी रहे तो चुपके चुपके रहे। उसके बाद फिर इमाम हुसैन का ज़माना आ गया और फिर इमाम हुसैन से अमीर शाम के मरने के बाद वलीद के ज़रिए बैत मांगी गई। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार किया। ये सब बहुत सामने की बातें हैं। सवाल ये है कि इतना हालात ख़राब क्यों होने दिए मुसलमानों ने कि यजीद किसी से भी बैत मांगे। मैं हुसैन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक आदी जानी, एक आदी शराबी, एक आदी ज्वारी, एक ऐसा शख्स जो नशे में फूफी, खाला, ज़ौजा और बहन के रिश्तों को भूल जाता हो, इतना बदकिरदार इंसान वो किसी से भी क्यों कहे कि तुम मेरी बैत करो। मैं हुसैन की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका बदकिरदार तो उसके दरबार में भी कोई नहीं था। तो साथी थे, उनका किरदार उतना ज्यादा खराब नहीं जितना ज्यादा यजीद का किरदार खराब था। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ कि यजीदियों को यजीद बनने में तो जमाने लग गए अभी तक के यजीदी यजीद नहीं बन पाए। खराबी अपनी इंतहा पर पहुंच के, शर अपनी इंतहा पर पहुंच के यजीद बना, खैर अपनी जवानी में पहुंच के हुसैन। अब ये करबला का मैदान है, एक तरफ हुसैन है, बहुत आसानी से लश्कर हुसैन कह दिया जाता है। तो ये लश्कर में छोटी छोटी बच्चियां कहाँ होती हैं? 4 बरस की, 5 बरस की, 6 बरस की, 3 बरस की बच्चियां कहाँ होती हैं लश्कर में? लश्कर में गोद में बच्चे लिए हुए औरतें कहाँ होती हैं? फौज में औरतें होती हैं लेकिन उनकी गोद में बच्चे नहीं होते हैं। अब वो बूढ़ी खवातीन भी हैं, वो बुजुर्ग खवातीन भी हैं जो सहारे के बगैर उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। हर तबके के लोग मौजूद हैं। फिजा ऐसी कनीज भी है, ज़ैनब ऐसी मालिका भी है। चलिए, ये आज चौथी मुहर्रम है। आज से पानी पर रुकावट डालना शुरू की गई। ये आज की तारीख जो है, आज से हुसैन के खैमों में जो पानी जा रहा था उस पानी को कंट्रोल करना शुरू किया गया। आज से ये 3 दिन की प्यास जो मशहूर है, तो 3 दिन तो कहते आप था, पानी को रोकना शुरू किया गया। और आज ये इस लॉकडाउन के माहौल में हम बहुत ही वाकई घुटन महसूस कर रहे हैं और हमारी ये घुटन बिल्कुल फितरी है, क्योंकि हमारे सामने देखिए, मैं अभी शब्दों में अपनी बात करता हूँ। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरे घर से एक लाश गई ना, मेरे बाप की लाश। फिर मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, घर से एक लाश गई ना, मेरी माँ की लाश। फिर मेरी अहलिया का अभी 2 साल पहले इंतकाल हुआ। एक मैयत घर से निकली ना, उसका असर कब तक के रहा है? औलाद के ऊपर कितना असर रहा। अजीम रिश्ताने मिलने जुलने वाले भी तो यहाँ जो आते थे वो खाली हाथ इसलिए आते थे कि अब इस घर में कोई खातून नहीं है, ये घर नौकरानी में चलो कुछ लेके जाओ,
खाने पीने का सामान। देखिए ये इस मुल्क में, इस शहर में, इस सोसाइटी में ये इंसानी शराफत है। ये हो एहसास था सबको कि भाई घर खाली हो गया, घर में कोई औरत नहीं। मैं क्या कहूँ आपसे, जिस घर में बच्चे हों, जिस घर में खवातीन हों, जिस घर में बूढ़े लोग हों, उस घर में अगर खाना नहीं पहुंचा सकते तो पानी तो जाने देते। ऐसी मजलूमी इंसानी तारीख में कहीं और नहीं है। ट्रेजिडीज तो बहुत हुई हैं, जंगें भी बहुत हुई हैं, जुल्म भी बहुत हुआ है, कत्ल भी बहुत हुए हैं, लेकिन लोग उन्हें इसलिए भूल गए कि वो एक वाकया तो होके गुजर गया। लेकिन ऐसा वाकया, अब यूं तो देखिए, अभी हमने, आपने सबने टीवी के ऊपर मनाजिर देखे कि बेचारे थके हारे मजदूर भूखे प्यासे अपने घरों को चले जा रहे हैं, और जब रोड पर उनका रास्ता उनको चलने से मना किया गया तो रेलवे लाइन पर चले जा रहे हैं, और थक के रेलवे की पटरियों पर, रेल की पटरियों पर सो गए, और नींद इतनी गहरी थी कि ट्रेन आके उन पर से गुजर गई। बहुत दुख हुआ, न जाने रास्तों में कितने लोग मर गए, और गांव देहात करीब का जो था उन लोगों ने उनका आखिरी रसूम किस तरह अदा किए कुछ हमें नहीं मालूम। लेकिन देखिए दुख तो हुआ। लेकिन ये दुनिया का एक पहला वाकया था जो कोरोना की वजह से हुआ है। अब इसके ऊपर नावलें भी लिखी जाएंगी, इस पर शायरी भी होगी मुख्तलिफ ज़बानों में, और ये आलमी होगी। इसके ऊपर मरसिए भी लिखे जाएंगे। ये रिसाई अदब में एक ट्रेजिडी है। ये प्रवासी मजदूर जो कहे जा रहे हैं, मुहाजिर मजदूर, जो अपने घर से बाहर 2 हलाल की रोटियां कमाने के लिए गए थे, और उनको वहाँ खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। वो अपने बच्चों तक के पहुँचना चाहते थे, अपने ख़ानदान वालों तक पहुँचना चाहते थे, और रास्ते ही में मर गए। इस ट्रेजिडी पर देखिए कितना लिटरेचर तैयार होगा। अभी जब कुछ वाक़या गुजर जाता है उसका तज्जिया होता है, जब वाक़या हो रहा होता है तो उसमें हंगामा सा होता है। तो ये जो आपकी का मुहर्रम है, ये भी सदियों इसका जिक्र होगा कि एक मरतबा ऐसा भी मुहर्रम हो चुका है कि ज़िलहिज का चांद नमूदार होने से पहले पहले शिया अक्सरियत की इलाके में करबला मोहल्ला में सद्दाम की हुकूमत नहीं थी, डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका था इराक, और वहाँ करबला के रास्ते बंद कर दिए गए। जो करबला के अंदर थे उनसे कह दिया कि तुम बाहर नहीं जा सकते। जो शहर के बाहर थे, इराक के अंदर इराकी जिनको पासपोर्ट या वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, उनसे कह दिया गया कि तुम करबला मोहल्ला नहीं जा सकते। और चंद लोगों ने, अहले करबला थोड़ी मकदार में जाके हरम सईद शहादा, हरम अबुल फजल अब्बास, कत्लगाह, तिल ज़ैनबिया, और जहाँ हज़रत अब्बास दाना शाना कलम्बा, जहाँ बाया शाना कलम्बा, जहाँ जनाब अकबर घोड़े से गिरे, जहाँ जनाब लसर के गले पत्ती लगा, उन जगहों में थोड़े थोड़े लोग गए और आज़ादारी करके अपने अपने घरों में महदूद होकर रह गए, क्योंकि कोरोना चल रहा था। देखिए करबला का वाक़या ऐसा है जिसने गम को शजात दी है, गम को बहादुरी दी है। आज मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा सुना रहा हूँ। हो सकता है कि आज मैं कोशिश तो ये है कि 40-45 मिनट के अंदर मजलिस ख़त्म हो जाए, लेकिन थोड़ा वक्त अगर ज़्यादा हो जाए तो मेरे ख्याल में आपको कोई थकन तो है नहीं कि जो आप कहें, या कोई मशगूलियत तो है नहीं आप कहें अब यहाँ की मजलिस के बाद वहाँ भी जाना है, देर हुई ना। ये कि आप कहेंगे सुबह से मजलिसों में जा रहे हैं, बहुत हमें अब थक गए, जाएंगे घर जाके, घर में औरतों की मजलिस हो जाएगी, उसके बाद फिर अब सुबह फिर मजलिसों के लिए तैयार होकर निकल जाना है। महल्ले में दौरे की मजलिसें हैं, उसके बाद फुला के यहाँ की सालाना मजलिस है, और फुला के यहाँ के में गहवारा है, और मन्नतें बच्चों को मन्नतें बनाना है। कल ये सब कुछ मशगूलियतें नहीं हैं, तो थोड़ा सा वक्त मदीने में रसूल का मदीने में हुसैन का गम मनाने पर पाबंदी थी।
शदीद पाबंदी थी। एक हुसैन का चाहने वाला खानदान था, मियाँ, शौहर, हस्बैंड और उसकी ज़ौजा, उनके 2 बच्चे। फिर यूं चल रहा था कि शौहर मजदूरी करता था, शाम तक कुछ ना कुछ कमा के ले आता था, गरीब लोग थे, और उसी से बच्चों का पेट पाल रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे। घर का दरवाजा अंदर से बंद करके आज़ादारी करते थे। लेकिन मुहर्रम का चांद दिखने से पहले पहले ये लोग 29 तारीख को फर्श बिछा और घर का दरवाजा बंद करके आसमान की तरफ देखते थे। और ये भी आप वजाहत में कर दूं कि इराक में बारिश होती है सर्दियों के ज़माने में, यूं आसमान बहुत साफ रहता है। और उस ज़माने में ज़ाहिर पॉल्यूशन वगैरह तो कुछ था नहीं, तो देखते थे कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। चांद हो गया तो इत्तेफाक से ज़िलहिज के महीने में शौहर को काम नहीं मिल रहा था। वो जा रहा है, वो बाजारों में लोगों से कह रहा है मुझे कोई काम दे दो, मुझसे मजदूरी ले लो, कोई कुछ नहीं दे रहा है। आखिर में ये हुआ कि चांद की 29 आ गई, ज़िलहिज के महीने की 29वीं तारीख आ गई। शौहर ने अपनी ज़ौजा से कहा कि मैं निकल रहा हूँ, दुआ करो कि आज कुछ काम मिल जाए, कुछ लेके घर वापस आऊँ। इधर ज़ौजा ने एक अजीब अंदाज से दुआ मांगना शुरू की, परवरदिगार इस मर्तबा 29 का चांद न हो, मेरे शौहर को कुछ मिल जाए ताकि मैं आका हुसैन का फर्श अज़ा बिछा के हम लोग आका हुसैन का गम मना सकें। उधर बच्चे भी परेशान, छोटे छोटे बच्चे, कि कैसे होना मोहम्मद को रोएंगे, कैसे अली असगर का मातम करेंगे, कैसे बीबी सकीना का पुरसा जनाब सीदा को देंगे, कैसे करबला के बच्चों का मातम करेंगे। अब मगरिब से पहले में शौहर दाखिल हुआ, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, थक के घर में आके बैठ गया। ज़ौजा ने कहा क्या हुआ? कि नहीं कुछ नहीं, लोगों के मैंने हाथ तक के जोड़े के मुझसे कोई काम ले लो, उजरत दे दो। अच्छा, इससे एक चीज और मालूम हो रही है, हुसैन की अज़ा भीख मांग के नहीं हुई है, मेहनत करके हुई है हुसैन की अज़ादारी। ये समझ लीजिए, ये जो आज अज़ादारों को और जाकिरों को ताजरान खून हुसैन कहते हैं, मातमी अंजुमनों पर एतराज़ करते हैं, जरा ये माजी के गरेबान में झांक के उन जख्मों को तो देखें जो आज़ादारी के जिस्म पर लगे हुए हैं। एतराज़ करना तो बहुत आसान है। अब ज़ौजा ने शौहर से एक बात कही, यानी वाली एक बात मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ, मगर क्या कहा, इंतजाम हमारे घर में मौजूद है, तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। क्या कैसा इंतजाम? कहिए हमारे दोनों बच्चे हैं, इनको ले जाके बेच दो, जो कीमत मिले उससे आज़ादारी का सामान लाओ, बैठ के आज़ाद हुसैन करती हैं। ये ख्याल तो मेरे दिल में कई मरतबा आया, मगर तुम माँ हो, तुम्हारी मानता का ख्याल करते हुए मैंने सोचा कि तुम्हारे दिल पर न जाने क्या गुजरे, ये बात पे जबान पर नहीं लाया। नहीं, वाली ममता का नाम उनके नाम पर कि जिन्होंने अपने गोद के बच्चे दीन को बचाने के लिए कुर्बान कर दिए, जिनके हमारी नजात के लिए, हमें जहन्नम से बचाने के लिए। शौहर ने ज़ौजा से कहा कि तुम तो रही हो ठीक, लेकिन ये हुसैन का मामला है, ये मर्जी का सौदा है। बच्चों से भी पूछने के वो राजी हैं कि हम उन्हें बेच के आज़ादारी करें। दोनों भाई दौड़ते हुए आए, कहा बाबा ये क्या कह रहे हो, इससे बड़ी इज्जत क्या है कि हुसैन के राबा बेचे जाए। तुम्ही ने सिखाया है, अम्मा ने सिखाया है कि हुसैन पर कुर्बान हो जाना भी कम है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये माहौल के ज़दा नहीं है,
जो खराब माहौल में, बदतरीन माहौल में, जहाँ आवाज बुलंद मदीने में या हुसैन कहना जुर्म है। ये उस जमाने की बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अब जो भी कपड़े अच्छे साफ सुथरे धुले हुए थे, माँ ने बच्चों को सुबह नहला धुला के कपड़े पहनाए, 29 का चांद नहीं हुआ। माथे चूम के कहा जाओ। बच्चों ने अदब से माँ को सलाम किया। बाप बच्चों को लेके गया। थोड़ी देर के बाद आया तो बहुत सा सामान उसकी गोद में था और चेहरा खिला हुआ था। कहना खुदा ने हमारी इज्जत रख ली, हम जनाबे सैयदा से शर्मिंदा होने से बच गए। और बहुत अच्छा हुआ कल चांद नहीं हुआ। चलो फर्श आज़ा बिछाओ, तबरुक का इंतजाम भी हो गया। अब दिल खोल के आजादारी करेंगे। दिन भर आजादारी का इंतजाम होता रहा। घर की सफाई की गई, फर्श बिछाया गया और अज़ाए हुसैन का अब तैयारी हो रही है कि 29 का चांद नमूदार हो और चांद देख के दुआए रोयत हिलाल पढ़ के उसके बाद अज़ाए हुसैन शुरू की जाए। एक मरतबा दरवाजे पर आहट हुई, कुंजी खटखटाई किसी ने। घर की जो मालिका थी दरवाजे पे जाके उसने कहा कौन है इस वक्त, कौन आया है? एक औरत की आवाज आई, एक बीबी की आवाज आई, दरवाजा खोलो तुम्हारी अमानत वापस लाई। तुम्हारी अमानत वापस लाई। दरवाजा खोला, देखा स्याह चादर में लिपटी हुई एक बीबी, चेहरा नकाब में ढका हुआ, दोनों बच्चों को लिए दरवाजे पर खड़ी। समझ गई कि ये बच्चों की मालिका है। क्या बीबी आप इन बच्चों को क्यों नहीं? कहा वापस लाई। कहा ले जाइए। कहा क्यों? कहा जो कीमत थी उसमें से बहुत कुछ खर्च हो चुका है, अब हमारे पास कीमत वापस करने को कुछ बचा नहीं है, आप इन बच्चों को ले जाइए। कहा तो तुमसे कौन मांग रहा है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हें वापस में आई हूँ, कीमत नहीं चाहिए मुझे। एक मरतबा शौहर को आवाज दी, वाली हट जाओ, हमारी मालिका आई हैं, हमारे बच्चों की मालिका आई हैं, मैं उनको एक चंद दकीकों के लिए चाहती हूँ कि मेरे घर में तशरीफ फरमा हो जाए। जैसे ही घर में दाखिल हुई कहा बीबी गरीब खाना आपके काबिल नहीं है। कहा तेरे घर में तो हुसैन का फर्ज अज़ा बिछता है। कहा माशाल्लाह फर्ज बिछ गया। कहा हमें हुसैन का फर्ज अज़ा बहुत पसंद है, उससे ज्यादा हमारे लिए अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। बीबी आइए तशरीफ लाइए, फर्श अज़ब या हुसैन कह के बैठ। समझ गई मुहिब। पहले बात है दबा अपने बच्चों की तरफ देकर कहती है ये मालिका बड़ी रहमदिल हैं, आका हुसैन की चाहने वाली भी हैं, इनके घर में तो हुसैन की अज़ादारी भी होती होगी। तुमने इनके करम से, इनकी मेहरबानी से गलत फायदा उठा लिया। तुमने घर आने की जिद की, देखो तुम्हें आज़ाद करके ले आई। तुम इन्हीं के यहाँ रहते, इनकी खिदमत भी करते, वहीं आज़ादारी भी करते। ये मालिका रहमदिल लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा नरम दिल हैं। और हाँ क्या बीबी अगर मुनासिब समझिए तो चेहरे से नकाब हटा दीजिए, आपके चेहरे की ज़ारत करूँ। चेहरे से नकाब हटाई। क्या देखो चेहरे से शफकत और ममता का नूर नमूदार है। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ से कहा, बड़े बेटे ने कहा अम्मा पहले हमारी बात सुन लीजिए फिर कुछ कहिएगा। कहा हाँ बताओ क्या बात है। कहा बाबा हमें घर से बाहर ले गए, बाजार में पहुंचे, एक नूरानी चेहरा शख्सियत ने बाबा का रास्ता रोका, उन दोनों के दरमियान कुछ बात हुई। उन्होंने बाबा को एक थैली निकाल के दी, उसमें दिरहम थे, कुछ नहीं मालूम, गोद में उठाया, मदीने से बाहर निकले, सहरा से एक लम्हे के बाद एक महल में दाखिल हुए। वहां ये भी बैठी थी कि अम्मा
इन बच्चों को खरीद लाया हूं, ये मेरे नाम पर बेचे जा रहे थे। ये मेरे नाम पर बेचे जा रहे थे। इन बीबी ने हमें उठ के गोद में लिया, जहां बैठी थी उस जगह पर बिठाया, अम्मा बेहतरीन खाना मंगाया, अपने हाथ में बना बना के हमें खाना खिलाया, अम्मा हमें ठंडा पानी पिलाया। इतना ठंडा और इतना अच्छा पानी हमने इससे पहले नहीं पिया। अम्मा तुम्हारे हाथ का खाना बहुत खाया है, इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। जब हमारा पेट भर गया, हमने पानी पी लिया, तो हमने कहा कि खिदमत चाहिए, अदब से हाथ जोड़े, कहा खिदमत चाहिए। कहा तुम मेरे बेटे के मेहमान हो, खिदमत मैं करूंगी। अम्मा एक भाई का सर इस जानों पर रखा, दूसरे का इस जानों पर, मैं थपकियां दे दे के सुलाया। अम्मा हम बड़ी गहरी नींद सो गए। नींद से उठे, नमाज पढ़ी, इन बीबी ने भी इबादत शुरू कर दी। जिन्होंने हमें खरीदा था अभी थोड़ी देर पहले, वो रोते हुए घर में दाखिल हुए। रोते हुए घर में दाखिल हुए और रोते हुए आए घर में, तो कहने लगे कि अम्मा इन बच्चों को इनके घर वापस पहुंचा दीजिए। इनकी माँ ये कह के रो रही है कि हुसैन के 2 अज़ादार कम हो गए। और उसे ये परेशानी है कि उसके बच्चे जहां गए हैं मालूम नहीं वहां आजादारी होती है कि नहीं होती है। इन बीबी ने हमें गोद में उठाया, महल से बाहर निकली, कुछ दुआ पढ़ी, कुछ लब हिले, कुछ फरमाया, उसके बाद अपने आप को इनके साथ घर के दरवाजे पर पाया। अहले बैत की चाहने वाली थी, हुसैन का गम यूं ही तो नहीं मना रही थी, बहुत कुछ समझ गई, गौर से चेहरे की ज़ियारत करती रही। कि बीबी आपका नाम क्या है? कहा तेरे गुलाब तेरे घर में वापस आ गए, तेरे फूल तेरे गुलशन में आ गए, तेरा घर तेरे बच्चों से आबाद रहे, अल्लाह तेरे बच्चों को सलामत रखे और इसी तरह आजादार बढ़ते रहे। नाम पूछ के क्या करेगी? कभी भी नाम बताने में हर्ज क्या है? का नाम पूछने की जरूरत है, क्यों पूछ रही हो नाम का? नाम बता दीजिए, याद रखूंगी आपका नाम। का क्या करेगी नाम पूछ के? तू अपना काम कर, मुझे जाने दे। अब कुछ देर में चांद हो जाएगा, आजादारी शुरू कर। अज़ाए हुसैन तेरे घर में रहे और तेरा घर अज़ाए हुसैन और तेरी औलादें अज़ाए हुसैन के सदक़े में हर बला हर आफत महफूज रहे। अब मुझे जाने दे। कहा बीबी नाम बता देने में हर्ज क्या है? कहा ये बता के तुझे मेरे नाम की जरूरत क्या है? नाम पूछने हो जाती। कहा बीबी आप मेरे बच्चे वापस किए, मेरे घर की आबादी वापस की, उन्होंने हाल वापस किए, मेरी गोद उजाड़ गई थी फिर से आपने बसा दी, मेरा घर उजाड़ गया था आपने फिर से आबाद कर दिया। तो बीबी आपके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह आपका घर आबाद रखे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह आपके खानदान को हर बला आराफत से महफूज रखे। उठ के ताप के खड़ी हुई, करना पूछ रही, अरे मैं सह रहा हूँ, मुझे दुआ की जरूरत नहीं, मेरा घर उजाड़ गया और वो बदवारे गए, अकबर वासर मारे गए, कासिम मारे गए, मेरा घर करबला में उजाड़ गया। अब मुझे किसी दुआ की जरूरत नहीं है, बस अगर कुछ करना है तो मेरे हुसैन की अदा कर, मेरे हुसैन को याद रख, मेरे हुसैन का माफ।